विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा, हे पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूरण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। जिसे सुनकर विश्व के कोने कोने में लाखों संतों एवं भक्तों के अंदर प्रेम और श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, ध्यान के पुष्प खिल रहे हैं। 24/12/81 के प्रस्तुत प्रवचन में आप सब गीता का सार समझेंगे, फिर उससे अपने अंदर छिपे हुए गुप्त रहस्य को पा जाएंगे और संस्कृति, संस्कार और संस्करण का भी व्याख्या सुनेंगे। क्रोध कैसे शांत किया जाए, हार जीत का यथार्थ अर्थ क्या है, कुंडलिनी शक्ति किसे कहते हैं और युद्ध क्या है, इन सभी प्रश्नों के समाधान मिलेंगे। यह अमृतवाणी गीता जयंती के शुभ अवसर पर और अन्य समय पर ध्यान केंद्र वेदा में और महाराष्ट्र आश्रम पर तथा अन्य स्थानों पर दिए गए प्रवचन को अब आप सब सुनने के लिए आमंत्रित हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। नारायणं सत्यं चारुत्तमं दैवं सर्वजीवासं ततो जयन्ति। मेरे परम प्रिय होनहार बाल गोपाल दिख रहे, छात्रों अर्थात पात्र मैंने अधिकारी और उसे पात्र मैंने बर्तन को भी कहते हैं। तो हम लोगों का शरीर भी बर्तन की तरह है, इसमें किसी कला को संचित में रखा जाता है, जैसे बर्तन में किसी वस्तु को रखा जाता है। इसलिए छात्रों अर्थात पात्रों यानी विद्या को रखने का ये पात्र शरीर है, इसलिए पात्रों एवं भाइयों, महिमामयी माताओं एवं बेटियों, विद्वानों, पंडितों, संतों, सदग्रंथों एवं सर्वप्रथम की रतन श्री आत्माराम पूर्ण
काम सवियों में वासी करें। बोलो श्री आत्माराम पूर्ण काम सवियों में वासी करें। आत्माराम पूर्ण काम सवियों में वासी करें। आत्माराम पूर्ण काम सवियों में वासी करें। जो कोई धामे शरण आवे उनके संकट नासी करें। जो कोई जावे शरण आवे उनके संकट नासी करें। जो कोई धामे शरण आवे उनके संकट नासी करें। जो कोई जावे शरण आवे उनके संकट नासी करें। आत्माराम पूर्ण काम सवियों में वासी करें। आत्माराम पूर्ण काम सवियों में वासी करें। जो कोई धामे शरण आवे उनके संकट नासी करें। जो कोई धामे शरण आवे उनके संकट नासी करें। देखो जैसे सैकड़ों वर्ष का या सैकड़ों का हजारों वर्ष का बना हुआ शीशा आपके घर की दीवार में लगा, कब से बना? पीछे से बना, भूतकाल। लेकिन उसके सामने जाओ तो क्या दिखाता है? वर्तमान में आपका जैसा मोह है। बना है शीशा न जाने कब, लेकिन दिखाता क्या है? वर्तमान। तो गीता रूपी दर्पण कब बना? लोग कहते 5000 5,500 पूरा, लेकिन गीता को पढ़ो तो हृदय रूपी मुख को अब दिखाता है। अरे वर्तमान के दिव्य दर्शन कराता। इसलिए हमारा धर्म में कहता है कि घटना कभी घटी थी और हमारे जीवन में अब घट रही है, अभी घट रही है, यानी प्रतिपल घट रही है। आपके मन में जब अभी एक बहन मेरे पास आई, कल बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, उसका मुंह देखने से लगता था। क्यों दुखी है, क्या दुख है? कल सपन बुरे बुरे सब। मैंने कहा सपन भी बुरे होते हैं क्या? भाई चित्र जो जैसे खिंच गए भीतर वो दिखाई देते हैं। तुम उसमें डर जाती हो, लेकिन जो पहले काम हुए हैं उनसे शायद न डरी हो, उनका पता भी न हो। तो हमारे भीतर जो अच्छे सपन आते हैं वो बुरे आते हैं, वो कब के चित्र अंकित हैं, लेकिन दिखाई कब देते हैं? वर्तमान में, आज की नींद में आपको दिखाई देते हैं। लेकिन चित्र कब हुए हैं? आपने फोटो कब खिंचवाया था, लेकिन जब कोई देखेगा तो उसको वर्तमान में देखेगा। तो हमारा धर्म हमें सिखाता है, आचार्यों ने संकेत के द्वारा बताया है कि हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारी सारी श्रुतियों में प्रधान श्रुति 18 हैं। जो रहस्यात्मक श्रुतियां हैं, निष्कर्ष वाली, निचोड़ वाली, वो 18 हैं। और फिर बताया कि 18 ही पुराण भी हैं, 18,000 ही भागवत में श्लोक भी है। फिर देखो 18 क्षुण ही सेना भी है, और फिर 18 ही अध्याय गीता में भी है। और देखो 18 ही तत्व सब लोगों को शरीर बना है। 5 तत्व जिसको हम लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश कहते हैं। 10 इंद्रियों को लोग सब जानते हो। 5 और 10 15 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 18 तत्वों से लोगों का शरीर है। तो ये स्वयं गीता का ही एक एक अध्याय जो हमारी प्रत्येक इंद्री का विषय, एक तत्व का विषय है। तो हमारा शरीर 18 तत्वों से बना है, 18 उसके अध्याय हैं। इसलिए हम लोग जब उसको समझ लेते हैं तो एक संकेत ही के द्वारा हमें अपने दर्शन हो जाते हैं। देखो अब कोई कृष्ण को माखन चोर समझता है, कोई वंशीधर समझता है, कोई थनधर समझता है, कोई चक्रधर समझता है। देखो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। उदाहरण को द्वारा हम लोग समझाया करते हैं, दृष्टांत से समझाया करते हैं कि सामान्य समझ के विद्यार्थी जैसे जब न समझे तो कोई एक संकेत
किया जाता है, सांकेतिक भाषा से सबकी बात समझ में आ जाती है। अब एक ही व्यक्ति माखन चोर भी है, धर्मधर भी है, बंशीधर भी है, चक्करधर भी। देखो इसका अर्थ है सीधा, हमारा शरीर भी ऐसा ही है, सबका शरीर वैसा ही है। कभी आप क्रोध करते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, कभी व्यथित हो जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं, कभी। ये हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्थाएं हमारे शरीर में, सबके शरीरों में आती हैं, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, गीता के साथ मिलाकर नहीं देखते, इसलिए हमारी अवस्था दयनीय हो जाती है। क्योंकि उस समय हमारे भीतर जो गुण होता है वो अपनी पात्रता दिखाता है। उदाहरण, हम प्रेम नगर विद्यालय में गए थे, वहां के छात्रों को पहले से अभिनय के लिए रामचंद्र मानस तुलसी जयंती पर गए थे, अभिनय के माध्यम से छात्रों को तैयार किया गया था। एक अंगद बना और एक रावण बना, दोनों में गर्मा गर्म संवाद हुआ, सभा लगती थी, अब लड़ पड़ेंगे, अब लड़ पड़ेंगे। परंतु जब मेरे बोलने का समय आया तो मैंने श्रोताओं से पूछा, बताओ ये जो डर रहे थे, आप लोग भयभीत हो रहे थे, ये कौन थे? कलेशी विद्यालय के 2 छात्र थे। मैं तो बताओ परस्पर शत्रु थे, मित्र थे? कल मित्र थे। कल शत्रु जैसा प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? चलो रावण और अंगद का प्रदर्शन दिखा रहे थे, तुमको देखो वहां भी तात्पर्य जिस विषय को दिखाता है तो उस समय उसका स्वरूप वैसा हो जाता है। तो हम लोग भी जब जिस काम में उतर जाते हैं उस काम में देखो, जब आप सो जाते हो, हाथ धोते तो मस्तर हो जाते हो, मैंने डोम का काम कर रहे हो, जब स्नान करते हो, कपड़े धोते हो तो धोबी हो जाते हो, लेकिन इस परिश्रम को भूल जाते हो। जब बोलते हो तो वक्ता हो जाते हो, जब भोजन बनाती हो तो आप माता हो जाती हो, पढ़ाती हो तो अध्यापका हो जाती हो, पति के संसर्ग पत्नी धर्मपत्नी अर्धांगिनी हो जाती हो, सुनते हो तो श्रोता हो जाते। यानी कहने का मतलब व्यवहार में हम जब कोई काम करते हैं तो उस काम की संज्ञा हमारे शरीर के साथ लग जाती है, तो बंसी बजाने से उनका नाम वंशीधर हो जाता है। बचपन में हम लोग भी मक्खन खाए, दही पिए हैं, लेकिन हमारी व्याख्या उस तरह से नहीं। तो भक्तों ने प्रभु की व्याख्या जो है माखन चोर का अर्थ नहीं, वो माखन चुराते थे। अभी हमने बच्चों की वजह से थाली प्रसाद के भीतर रखवा दी। क्या रखवा दी? इसलिए रखवाई को यहीं के रहने वाले बच्चे 5-7 यही खड़े रहते हैं, उनको प्रसाद खाने में मीठा लगता है, लेकिन बार बार खाने के बाद परिणाम क्या होगा उसका पता उनको नहीं है। अधिक मीठा खाने से परिणाम क्या होता है वो बालकों को पता। बहुत से तो बड़े बड़े भी बालक होते, कल मीठा इतना खाते नहीं छूटता है। तो कहने का मतलब है कि गीता का संदेश उपदेश पात्र पर निर्भर करता है, यानी छात्र पर निर्भर करता है, अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जब जब आप जिस काम को करो उस काम के साथ अपनी अवस्था को देखो कि आपका तन मन वचन उसमें संलग्न हुआ कि नहीं। अगर बोलने में आपका तन मन संलग्न हो जाता है तो आपका वक्ता नाम सार्थक है, और यदि आपका मन इधर है, बोलने की वृत्ति इधर है, तो फिर आपका नाम कंट्रैक्ट, टूटे हुए। आपकी इच्छा कुछ और है और बोल रहे हैं इधर, इच्छा इधर है, चल रहे हैं इधर, तो ठोकर लगती है। तो हमारी गीता हमें सिखाती है कि जिस अवस्था में जिस काम को करो उस काम में तल्लीन हो जाओ, माने लवलीन हो जाओ। युद्ध भी करो तो युद्ध को युद्ध मत समझो, तब समझो तो फिर युद्ध के संस्कार अंकित नहीं होंगे। क्योंकि हमारी भावना जब एक काम में तल्लीन हो जाती है उसमें जो संदेह नहीं रहता है तो संदेह के चित्र अंकित नहीं होते हैं, क्योंकि संसार का जो स्वरूप है वो भी बताया। जैसे हम लोग छोटा सा बगीचा लगाते हैं, छोटा सा बगीचा लगाते हैं, बगीचा जब पनपने लगता है तो उसकी काट छांट करते, अगल बगल के डालियों को काट देते। क्यों काटते? क्या वृक्ष को दुख नहीं होता होगा? विज्ञान की भाषा में अवश्य होता है, क्योंकि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। परंतु हम लोग जब काटते हैं तो हमारी दृष्टि काटने की नहीं बल्कि छांटने की होती है।
उसके विकसित करने की होती है। भावना हमारी काटने की नहीं, छांटने की होती है। एक बार सम्मेलन हो रहा था कवियों का, तो लोहा सिंह ने कहा कि नराला जी ने कर्ता के नियमों को तोड़ दिया। तो मुझे जो बोलने का मगर नहीं, ऐसे मत कहो तोड़ दिया, कहो खोल दिया। जो प्रतिबंध था, जो संकीर्णता थी, उसकी संकीर्णता की दीवार को उन्होंने ढा दिया, मैंने फैला दिया। तोड़ा नहीं, तोड़ने का दूसरा होता है और फैलाने का दूसरा होता है। तो इस तरह से हम लोग जब समझ जाते हैं तो काट छाट का मतलब विकास होता है। तो कृष्णचंद्र आनंदकंद का युद्ध का संदेश देने का अर्थ है कि हमको अपने बगीचे की काट छाट करनी है, इसका संशोधन करना है, इसका विकास करना है। क्योंकि अगर उसकी सोहनी नहीं की जाएगी तो खेती नहीं बन पाएगी, अरे बगीचा पूरा प्रफुल्लित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। तो समाज भी एक बगीचा है, लेकिन उसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य है? आपने बगीचा लगाया, अब बगीचा के लिए आप खुरान करते हैं, भोजपुरी भाषा में कांटे घेरते हैं। दो बगीचे के अधिकारी होते हैं, पात्र होते हैं। तो सवेरे आते हैं तो माली उनके लिए दरवाजा खोल देता है, अपने बगीचे में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फल फूल का स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ अपात्र होते हैं जो अनधिकारी होते हैं, वो दिन में तो जा नहीं सकते, दरवाजे होकर इधर उधर से फांद कर जाना चाहते हैं, तो उनको कांटे लगते हैं, उनको कांटे लगते हैं, क्योंकि उनको सीधे दरवाजे से जाने का अधिकार नहीं है, इसलिए अनधिकार फांदना चाहते हैं, उनको कांटे लगते हैं। तो आपको चिंता क्यों होती है, शोक क्यों होता है, मोह क्यों होता है? आप इस बगीचे के दरवाजे से जाने के पात्र नहीं बने हैं, आप इधर उधर से फान कर जाना चाहते हैं, इसलिए आपको शोक, मोह, क्रोध, ईर्षा, देश के कांटे भीतर चुभते हैं। लेकिन जो संत भक्त होते हैं, सज्जन होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो दरवाजे होकर जाते हैं, द्वार पर जाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। तो आपको दरवाजे पर जाने के डर लगता है, भय लगता है। इसलिए गीता अध्याय 16 के पहले श्लोक में कहा गया है अभयम अभयम सत्य संशुद्धिर्धन योग व्यवस्थिति। तो जिसकी व्यवस्था जो है, जिस बगीचे की व्यवस्था जिसने की है, उसकी व्यवस्था के अनुसार इन बगीचे में आप जाएंगे, यानी संसार रूप बगीचे में रहेंगे। यानी आपका घर है तो आप जाते हैं तो आपके लिए दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जो घर में जाने का अधिकारी नहीं है, वो घर में जाना चाहता है तो दरवाजा नहीं खुलता है। ओबरा सम्मेलन में गए हुए थे, सम्मेलन से लौटने के समय 12 बज गए, घर बंद था। एक एसी के पद पर सज्जन हमारे साथ थे, उन्हीं के घर में ठहरे थे। दोनों ने आया, दरवाजा हम लोग ठहरे थे बगल में, बरामदे में ही कमरा था, उसमें खोलकर चले गए। अभी भीतर जाने के लिए इनका नाम था मदन गोपाल। तो उनकी पत्नी ने पूछा कौन है? तो गोपाल है जी से बोला गोपाल है, कुछ लगाते होंगे बाबा है। फिर बोला कौन है? गोपाल। अरे कौन गोपाल? उसे पीछे भीतर कौन गोपाल? मैंने कहा मदन गोपाल। दरवाजा खुल गया, मैंने देखा। जब तक तुम सही परिचय नहीं दोगे, मैंने मगन नहीं हो जाओगे, तब तक दरवाजा। तो ठीक यही बात हम लोग सब की है कि हम लोग जब कहीं भी प्रवेश करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो लोग कहते हमारा मन नहीं लगता। मैंने कहा तुम अभी दरवाजे पर नहीं आए हो, अपना पूरा परिचय नहीं दिए हो, इसलिए आपका मन नहीं लगता है। नहीं तो किसका मन बताओ अमृत में नहीं लगेगा? बताओ किसका मन सुख में नहीं लगेगा? बताओ किसका मन स्वतंत्रता में, मोक्ष में नहीं लगेगा? सबका लगेगा। इसलिए हम लोग कहा करते हैं प्राणी मात्र को सुख अति प्यारा, प्राणी मात्र को सुख अति प्यारा, दुख से सभी जीव डरते हैं, पर तो भी मूर्ख दुख पाने का कर्म सदा करते हैं। बीज बमूर का बोए आम के फल खाने की इच्छा, और मन में महल लगा संदिग्धता का, मन में महल लगा ईर्षा का, और बाहर पड़ता है शिक्षा। तो जैसा बोवे वैसा काटे, इसमें नहीं संशय है।
जिन दर्पण में जैसा मुख हो वही रूप दर्शय है। तो मुख हमारा जैसा होगा वही शीशे में दिखाई देगा। शीशे में कोई राग द्वेष नहीं है, तो गीता में कोई पक्षपात नहीं है, प्रभु में कोई पक्षपात नहीं है, उनके भक्तों में कोई पक्षपात नहीं है। परंतु हमारे मन में पक्षपात होगा तो उनमें भी हमको पक्षपात के ही दर्शन होंगे। ये हमारी दृष्टि का दोष है। इसलिए गीता कहती है कि अर्जुन इसमें हार जीत का विषय नहीं है, ये तो हमारे पात्र होने की एक छांट कांट का विषय है। उदाहरणार्थ एक वर्ष हम लोग आलमपुर क्षेत्र में गांव में सत्संग गए थे, तो वापस लौट रहे तो उसी दिन आलमपुर में खेल का आयोजन हुआ। एक टीम का नाम था रोहतास, एक का सदोखर। दोनों में परस्पर खेल हुआ। रोहतास नाम की टीम जीत गई, उनको पुरस्कार मिला, शील्ड मिली, और वो हार गए। तो हारने वाले लौट रहे थे वापस, और हम लोग सत्संग से वापस आ रहे थे। वाहन की प्रतीक्षा में पुल पर ठहरे, इतने में छात्र इधर से पहुंच गए। तो यहाँ के क्षेत्र में रहने के चलते सभी शरीर से परिचित हैं, तो सभी छात्रों ने प्रेम से प्रणाम किया। बाबा मिल गए, बाबा के दर्शन हो गए, और भी ग्रामीण थे दर्शनार्थी। तो एक छात्र ने पूछ दिया, बाबा कौन जन्म में क्या हम पाप किए थे आज खेल में हार गए? तो मैंने कहा हारने का फल पुण्य होता है, पाप नहीं होता है। बस तो सब है, ये कैसे होगा? तो बैठो, अभी तुम हमारा दर्शन नहीं समझते, हमारी गीता को नहीं समझते। ये हार लाभ लाभ सुख दुख सन सन कर सब कहे, पर कर्म कर तुमको उधर उधर दोष गुण होगा नहीं। गीता अध्याय 2 का ये 38वां श्लोक है। इसके अर्थ को पढ़कर देख लेना। तो मैंने कहा देखो बैठ जाओ, स्वस्थ हो जाओ। ये सामने देखो खुड़िया कौन मकान गांव था, तो मैंने कहा देखो 2 मंजिल का मकान ईंटों का दिखाई दे रहा है, 2 मंजिल दिखाई दे रही आंखों से। बताओ इसके नीचे नींव है, बताओ नींव श्रेष्ठ है कि ऊपर का भाग श्रेष्ठ है? तो छात्र ने कहा नहीं नींव श्रेष्ठ है, तो नींव ना हो तो ऊपर का भाव न ठहरे। देखो दिखाई दे रहा, लेकिन नींव थोड़ी हिल जाए तो सारा धारावाहिक हो जाए। उन्होंने कहा नींव श्रेष्ठ है। तो मैंने कहा देखो तुमने ही अपने प्रश्न का उत्तर तुमने ही दे दिया है। तुम हारने वाले भवन की नींव हो, अगर तुमको हारने वाली नींव को हटा दिया जाए तो जीतने वालों का भवन अपने आप गिर जाता है। तो तुम जीते हो, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, दिखाई दे रहे हैं, सब खुश हो गए। तो हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हारने वाला भी जीतने वाले से कम, क्योंकि अब की जीत है कहां, किसके सिर पर है, किसकी छाती पर, किसके कंधे पर है? तो जब बेटा बाप के कंधे पर बैठ जाता है और कहता है मुझे दूर तक का दिख रहा है, तो दृष्टि किसकी है? बेटे की अकेले की नहीं है, बाप के कंधे पर दूर, बाप के कंधे पर बैठा है। तो हम लोगों को जो जानकारी है वो हमारी ही नहीं है, इसमें निमित्तता है। इसलिए गीता में कृष्ण आनंद कंद कहते हैं अर्जुन ये युद्ध तू नहीं कर रहा, ये संग्राम तू नहीं कर रहा, ये ऑपरेशन तू नहीं कर रहा, ये बगीचे की काट छाट तू नहीं कर रहा, ये परंपरा का एक विधान है, सनातन धर्म है। इसलिए इसमें काट छाट होना, जैसे हम लोग बालों को छटवाते हैं, सुंदर बनवाते हैं, इसी प्रकार सृष्टि के सौंदर्य के लिए भी, खेती के विकास के लिए भी किसान जो है जमीन को कोड़ता है, तो कोड़ने में दुख लगता है क्यों? परंतु जब बिना कोड़े खेती नहीं पनपती, तो सृष्टि भी एक खेती का स्वरूप है। तो इसका जो मालिक है, इसका जो संशोधक है, इसका जो अधिकारी है, वो समय समय पर अपने अधिकारानुसार किसी को निमित्त बनाकर इसका संशोधन करता है। ये गीता का संदेश है, और उसमें कोरे युद्ध की बात ही नहीं है। जैसे रामचंद्र मानस में भगवान राम कहते हैं काज हमार ताफित हो, ये व्यवहारिक दृष्टि है, हमारा काम होना चाहिए परंतु उसका अहित न हो, ये विधान है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, दूसरा जाए जहन्नम में, हमारा काम हो जाना है। हम लोगों को दृष्टि छोटी बने, तो सिखाते हैं कि आप अपना काम चाहे कोई हल नहीं,
लेकिन दूसरे की हानि कर नहीं, दूसरे को भी लाभ हो, हमारा लाभ हो, लेकिन दूसरे को भी अधिक हानि ना हो। लेकिन गीता का संदेश है कि हानि और लाभ का प्रसंग नहीं भाई, यहां तो विकास का, केवल प्रकाश का प्रसंग है। इसलिए कहा गया है मेरा कहूं तो तेरा दिखे, तेरा कहूं तो मेरा है, अब दोनों बस के मध्य में रहूं तो मेरा न है ना तेरा है। तो गीता का संदेश हमें सिखाता है। अर्जुन को जब ज्ञान ध्यान विज्ञान का उपदेश किया गया है तो अर्जुन पूछता है प्रभु आप आज मुझे साधन बता रहे हैं, कल मेरा शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा इस साधन का? उन्होंने कहा देखो एक भी सुचिंतन, एक भी सुचिंतन, सुश्रवण, सुमनन, सुपठन व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे आज आपने कोई काम किया, प्रारंभ किया और रात हो गई वहीं बंद कर दिया, कल सवेरे वहीं से शुरू करोगे। तो भगवान ने कहा ये शरीर जो है मरता नहीं, ये अदृश्य होता है फिर दृश्य होता है। एक लंबी नींद है, नींद के बाद फिर जगेंगे तो उसी काम को वहीं से प्रारंभ करेंगे। बहुत से संतों ने लिखा, दोनों दिन लिखा कि मैंने 17 भाषा पढ़ी, 17 में मास्टर शिक्षक की मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन बंगला भाषा की पुस्तक उठाई तो पढ़ने लगा। इसका अर्थ है मेरा पहले जन्म बंगाल में हो चुका, उस भाषा के चित्र मेरे भीतर थे, वो पुस्तक उठाते ही उभर गए। पर इसी प्रकार एक लड़का आता है वो तुरंत सुधर जाता है, और एक लड़के को जीवन भर काट छांट करते 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 भी उसमें उतना विकास और प्रकाश नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा जीवन आदि का नहीं है, ये नींव से आया है, यानी परंपरा से आया है, सनातन से आया है। इसलिए कहा गया है संस्कृति, संस्कार और संस्करण। हम लोग संस्कृति के संस्करण में, संस्कार के संस्करण है। जैसे किसी पुस्तक के कितने संस्करण हुए, तो हम लोगों का ये शरीर संस्करण है, पहले पहले नहीं है। ये बहुत बार इसकी छपाई हो चुकी है इस प्रेस में, भूमंडल के प्रेस में हमारे सभी की कई कापियां मुद्रित हो चुकी हैं, वितरित हो चुकी हैं, पढ़ चुकी हैं। तो ये कापी है तो इसको समझो, पढ़ो तो अच्छी तरह से। इसलिए ग्रंथ पंथ सब जगत के पढ़ देखे सब खोले, ग्रंथ पंथ सब जगत के पढ़ देखे सब खोले, अपने आप को पर देख लो अद्भुत इसका मोल। तो ये भी ग्रंथ है, इसको थोड़ा सा प्रेम में निमग्न होकर पढ़ो तो उसके भीतर क्या क्या है इसकी अनुभूति आपको धीरे 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 होगी। गोस्वामी जी की भाषा में रघुपति भक्ति बारी छालित चित्त, मेरे पत्रकार में पढ़ा है, रघुपति भक्ति बारी छालित चित्त अनायास ही सूझे, तुलसीदास ये चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। एक दिन में नहीं, जैसे किताब के पन्ने होते हैं और पन्नों को एक दिन में नहीं उलट उलट कर पढ़ा जाता है, तो हम लोगों की जीवन की भी एक किताब है। इसके संस्कारों को, संस्करणों को धीरे धीरे उलट कर साधन भजन कीर्तन के माध्यम से समझा जाता है। इसलिए आज इस गीता जयंती का तीसरा दिन है, विश्राम का दिन है। तो ये तो एक भौतिक सम्मेलन का विश्राम है, लेकिन हमारे जीवन के साथ गीता का वैसा ही संबंध है जैसे हमारे प्राणों का हमारे शरीर के साथ संबंध है। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो संत कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब पकड़ेंगे बाही, तब उनसे भी कह दियो हमें तो फुर्सत नहीं, और जब आएगी तो फुर्सत हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे। लेकिन ऐसे का जब फुर्सत नहीं, गाली बकने की फुर्सत माताओं को है, लेकिन प्रेम करने की, ज्ञान ध्यान भक्ति भाव की फुर्सत नहीं है। तो क्रोध की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। देखो एक छोटी कथा समाप्त करते हैं। हमारे मेरे मारो से प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने संतों का एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जो जिसको 5 वर्ष का एक पुत्र हुआ और वो घर छोड़ के भाग गया, साधु हो गया, 20-25 वर्ष तक साधु रहा। तो उनके गुरु बराबर कहते थे, लोग पूछते थे बाबा क्रोध नहीं आवे कोई उपाय बताइए, तो कहते थे देखो जब क्रोध आवे तो क्रोध को कहो, क्रोध देवता हाथ जोड़कर कहो, क्रोध देवता हमको 2 घंटे की मोहलत दे दो, उसके बाद फिर आना तो तुम्हारा कहा करेंगे, 2 घंटे हमको छुट्टी रहने, विचार करने का मौका दे दो, 2 घंटे हट जाओ, उसके बाद हम हमारी सुनेंगे।
तो इसने संकल्प किया कि गुरुदेव का एक वाक्य में अपने जीवन में उतारने का अभ्यास अवश्य करूंगा। तो उसने पूरा अभ्यास किया 20, 25, 30 साल तक। तो 30 साल के बाद उसके मन में आया कि अब घर भी थोड़ा हुआ नहीं, अब तो संत हो ही गए, ज्ञान ध्यान विज्ञान भक्ति हो ही गई। घर आए तो गर्मी के दिन थे, संयोगवश उनका जो पुत्र था वो जवान हो गया, 35 साल का हो गया, और पत्नी तो वृद्ध हो गई। तो दोनों एक ही खाट पर लेटकर नींद लगी, दोनों सोए हुए थे। अभी नहीं देखा कोई मेरी पत्नी के पास कोई दूसरा पुरुष सोया तो क्रोध आ गया, एकदम तंत्रमा गए। ये बात चला ऐसी है। फरसा खोजने लगे, फरसा न मिला तो फरवा मिल गया। फरवा उठाए तो याद आ गया, ओ गुरुदेव कहते हैं को से 2 घंटे की मोहलत मांग लेनी चाहिए, दवा को देता पीछे इनकी गर्दन काटेंगे, 2 घंटे के लिए हमको फुर्सत दे दो, क्षमा कर दो, 2 घंटे की मोहलत दे दो। बस शांत होकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में पत्नी की नींद टूटी तो देखकर सामने अगल गोल पड़ गई। पितर को जरा चल पिताजी आ, उसको भी तब भाग गए गुरुदेव के वाक्य आज हमारे घर में काम आ गए हैं, क्योंकि अब उसी समय हम कार देते थे तो हमारे पुत्र है ये, वो समझते थे दूसरा कोई पुरुष है हमारी पत्नी के साथ आकर के, तो है वो पुत्र को पहचाना था नहीं। तो इस तरह हम लोगों का धर्म सिखाता है कि कोई भी जो आपके भीतर कमजोरी है, क्रोध आने का अर्थ ही कमजोरी होती है, तो संत हमें सिखाते हैं क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन उसको कहाँ होना चाहिए। एक भक्त इधर बैठा है और एक भक्त इधर बैठा है, ये भक्त थोड़ा नटखट है और ये सरल है, तो संत जब इधर देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुराहट की भाषा में देखते हैं, और इधर देखते हैं तो हाथ दिखा देते हैं। अब ये कहते बाबा बड़े क्रोधी हैं, और ये कहते हैं बाबा ना बहुत सरल है। अरे बाबा न क्रोधी है न सरल है, तो तुम्हारी प्रकृति जैसी है उसके अनुसार उसका आचार विचार व्यवहार होता है। तो गीता का मतलब यही है। तो कृष्ण भगवान तो सबके हैं, लेकिन जिसकी जैसी प्रकृति, जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका संस्कार, उसके साथ वैसा बर्ताव। ससाराम की कथा हमको याद आ गई। ये बात किसी सम्मेलन से वापस कॉलेज से होकर हम गीता घाट जा रहे थे कार द्वार, तो वहां मार्ग में जहां मोड़ है, या तो उस जगह को कहते हैं, वहां आगे से ट्रक आ गया, इधर से ट्रक आ गया, गली भीड़ी थी, हमने सामने आग, उसने भी नहीं रोका, इसने हमने कहा लाइट दी है, हमने भी लाइट दी है, तन गए दोनों गिर गिर गए। तो नए सारे विद्वान थे शंभु, कारू पे हमारी दिन छिप रहा था, समूह ने कहा बाबा इनको चलकर उपदेश दिया जाए, मैं सर बल से तर नहीं जावा। क्रोधी को हमारा उपदेश काम करेगा, क्रोध के लिए तो क्रोध है चाहिए। तो हम बात ही कर रहे थे, इतने में छात्र आ गए, 10-12 छात्र कॉलेज से आ गए। तो देखा बाबा है तो सबने प्रणाम किया, पूछा क्या बात है, क्या बात है, आगे देखो। दोनों ड्राइवर अकड़ में थे, अकड़ में उतर कर खड़े हो गए, हम ना हटाए कर कभी नहीं था। तो छात्रों ने कहा, हम सुन रहे थे कि हटाते हो तो मरम्मत करें, अब दोनों ने हटा दिया। तो कहने का मतलब है कि हमारे साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा उचित किया, और उनके साथ जैसा होना चाहिए। तो हमारे धर्म ने हमें बताया है कि सदैव क्रोध ठीक नहीं है, सदैव चक्रधारी ठीक नहीं है, सदैव बाणधारी ठीक नहीं है, सदैव बंशीधारी भी। तो हमारा जीवन जो है बहुआयामी है, बहुमार्गी है। माता पिता के सामने भी जाते हैं, गुरुजनों के सामने भी जाते हैं, फिर कहीं ड्यूटी पर भी जाते हैं, कहीं युद्ध क्षेत्र में भी जाते हैं, कहीं पत्नी के पास जाते हैं, कहीं बेटे के पास जाते हैं, कहीं बेटी के बहन के पास जाते, तो सब जगह जैसे रहोगे। तो गीता का संदेश यही है कि जिस समय आपको जो काम मिले उसके अनुसार वैसे बनो और उसको सुचारू रूप से कर करके दिखाओ। प्रभु का नाम ले ले सहारा मिलेगा, प्रभु का विश्व मेरी वाटिका है भ्रमण करने के लिए। भगवान कृष्ण चंद आनंद कंद कहते हैं, देखो ये संसार है, इसमें एक दरवाजा है बंधन का, एक दरवाजा है मोक्ष का। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें दरवाजा छोड़ते हैं, इसी प्रकार परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया है, विश्व बनाया है, तो इसमें मोक्ष के लिए दरवाजा छोड़ा है। तो क्या है? श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, श्रवण, मनन, पठन, पाठन, सत्संग जो है वो मोक्ष का दरवाजा है। और दुराचार बंधन का दरवाजा है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम लोग बराबर चलते फिरते उठते बैठते। देखो प्रवचन तो कभी कभी होते हैं, लेकिन हमारा श्वास बराबर
24 घंटे में 21,600 चलता है और 1 मिनट में 15 श्वास चलते हैं। तो प्रत्येक श्वास में प्रभु के मधुर नाम को जो जमा लेता है, रमा लेता है, थमा लेता है, वो चलते फिरते उठते बैठते भी जब जो कर्म करता है उसकी पूजा हो जाती है। क्योंकि हमारे हृदय में जो भाव प्रधान होता है वही हमारे शरीर पर प्रधानता हमारे शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया साधन बहुत हैं, जप हैं, तप हैं, नेम। हम लोग साधक हैं इसलिए साधन ही करते हैं, परंतु आप लोगों के लिए सरल साधना भगवान नाम उच्चारण करना है, कीर्तन करना है, यानी भजन करना है। तो भजन वाणी से भी होता है, श्वास से भी होता है, कंठ से भी होता है और हृदय से भी होता है। जैसे उसमें परापसंति मधुरा में करी, तो इसलिए कहा 5 तत्व का बना पिंजरा। इसको पिंजरा हम कहते हैं, घर कहते हैं। ये 5 तत्वों से बना। 5 तत्व का बना पिंजरा, बीच पवन का खंबा। खंबा कहते पवन जो प्राण है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, सत, रज, तम, 3 गुण हैं और 5 तत्व हैं। 5 तत्व का बना पिंजरा, बीच पवन का खंबा और उस खंबे के नीचे रहती शक्ति मां जगदम्बा। यानी हमारे श्वास के नीचे शक्ति रहती है, जिसे हम लोग योग में कुंडली शक्ति कहते हैं। ज्ञान स्वर्ण महाराज उसको कुंडली शक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में उसको फायर कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं। तो हमारे भीतर रहती है। तो श्वास के द्वारा हम लोग जो भजन जो करते हैं तो कुंडली शक्ति जो नीचे बैठी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो कहा गया है श्वास श्वास में प्रतिपल चलता त्रिवेणी का चक्कर, थोड़ा सा गहरा सांस दबाकर मारो कुंडली पर टक्कर, जन्म जन्म की सोई शक्ति अपनी नींद तजेगी, अज्ञान अंधकार दूर कर सारा अनुपम ज्योत जगे। जैसे हम लोग सो जाते हैं, सोने के बाद कुछ पता नहीं रहता, तो जाग जाते हैं तो सब चीजें दिखने लगती हैं, समझ में सुनने में आने लगती हैं। तो हम लोग मोह की निद्रा में सोए हुए। एक तो नींद है जो हम लोग व्यवहार में शरीर को रात में नींद में ले जाते हैं, इससे शक्ति संचित होती है। क्योंकि दिन में हम लोगों का शरीर जो काम करता है तो उसमें उसकी थकान होती है, तो नींद में जाते हैं तो शक्ति पुनः, इसलिए हम लोग कहा करते हैं भक्ति करने का मतलब है करना शक्ति संचय। जैसे बैटरी चार्ज करता यंत्र डायनमो निश्चय, वैसे प्रभु जी बने डायनमो भक्त बैटरी सम है, लगा कनेक्शन शक्ति पाते पाल निम समदम है। आप जानते हैं मोटरों में, रेलों में बैटरी होती है और बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो हम लोगों के भीतर भी शक्ति की बैटरी है। तो भक्ति करने का, ज्ञान ध्यान भजन करने का मतलब उस भक्ति में शक्ति संचय करना, और संचय करने से हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है। आप जब शोकातुर होते हैं, चिंतित होते हैं, तो आपकी शक्ति का ह्रास होता है, और भक्त जब निम्न हो जाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो शक्ति का विकास होता है। अब किसी भी संत को देखेंगे, भक्त को देखेंगे, प्रसन्न मिलेगा, प्रसन्न खुश मिलेगा, और आप लोग मिलेंगे, यानी आप लोगों का जो भाव है वो शिथिल हो जाता है, यानी शक्ति नीचे को चली जाती है और भक्तों की ऊर्जा ऊपर को चली जाती है। ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखा गीता में कहा गया है। तो हमारे भीतर शक्ति भक्ति है, परंतु हम लोग उसका सदुपयोग करें तो वो हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद में हो जाता है, और उसका दुरुपयोग करें आलस में, प्रमाद में समय वो खो दे। तो लोग कहते हैं समय नहीं है, तो संत कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा यम पकड़ेंगे बाही, तब उनसे भी कह दिए हमें तो फुर्सत नहीं। पद कहता है, मनुष्य कहता है भजन करने का, सत्संग करने का, कीर्तन करने का हमारे पास समय, परंतु संत कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि यमराज के जब दूत आएंगे आपको और आपके प्राणों को पकड़ ले चलेंगे, तो आपको, आप कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, फुर्सत, वो मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं आपकी, क्योंकि समय आ गया है। तो फुर्सत है लेकिन आप उस समय का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए बहाना कर देते हैं हमारे पास समय नहीं है। लेकिन दूसरों में बुराई देखने का समय है, दूसरों की निंदा करने का समय है, यानी अनुचित काम करने के लिए तो समय है, लेकिन उचित काम करने के समय, सत्संग करने के लिए समय, भजन करने के लिए समय, यानी अनुचित कार्यों को करने के लिए तो समय हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन उचित अच्छा काम करने के लिए समय, तो इसलिए हमारा धर्म कहता है नहीं समय है, परंतु हम लोग उससे लाभ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। क्योंकि अभ्यास जिस वस्तु का पड़ जाता है, जैसे हम लोग शराब पीते पीते जब शराब में रम जाते हैं तो उसको छोड़ नहीं पाते। बताओ बलवान कौन है? शराब है, आप है, हम है।
हम लोग बलवान हैं, लेकिन पीते 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 इतना रमा लिया कि वो सिर पर चढ़ गई, छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसी का नाम बंधन हो जाता है। तो हमारा जो घर हमारा घर है, हमारे पुत्र है, हमारी पत्नी नहीं, परमात्मा का सब है। हम केवल खजांची हैं। जैसे बैंकों में खजांची होता, खजाने में लाखों नोट होते हैं, लेकिन खजांची के उसको तनख्वाह मिलती है, वही उसकी है। वो केवल रखता है, बेचता देता देता है। तो हम भी अपने घर के खजांची हैं। आप सब अपने अपने घर के मालिक नहीं है, मैंने है खजांची, लेकिन हम लोग अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, तो इसी का नाम बंधन है। और अपने आप को सेवक समझ लेते हैं तो मोक्ष है। तो इसलिए हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जिस क्रिया से मूर्ख बंधता, मूर्ख कहते हैं मोटी समझ वाला, जिसको अभिमान है कि मैं ही काम करता हूं, परंतु हमारा धर्म कहता है कि तू कहां से आया है, तुम्हें शक्ति किसकी है, विचार करो। एक छोटी सी कथा उदाहरण देते। एक संत एक बाजार में गए, जूती बनाने वाले की दुकान पर। उसने कहा वही भगवान का पैर है, इसमें जूती पहना दो। क्रोध में आ गया, आया भगवान तेरा पैर है, भगवान का पैर। अरे भाई क्रोध मत करो, क्रोध महा पाप है। आगे बढ़ा, सुनार की दुकान पर गया, उससे कहा भाई भगवान की उंगली में एक अंगूठी सोने की, उस पर नाराज हो गया, क्रोध में आ गया। तीसरे के पास गया, कपड़े वाले के पास, कहा भाई भगवान का शरीर खाली है, इस पर एक वस्त्र पहना, वो भी उस पर क्रोध में आ गया। फिर भोल नाले गया, उससे कहा तू भगवान का पेट भूखा है, उसने भी उस पर दो चार बातें सुना दी। तब शाम को उसने कहा हम सत्संग करेंगे, तो सत्संग में आप लोग चारों आवेंगे तो हम आप लोगों को एक रहस्य बताएंगे धर्म का, क्योंकि तुम लोग धर्म को नहीं जानते। अगर धर्म को जान जाते तो क्रोध में नहीं आते, आवेश में नहीं आते, शांति से प्रेम से बात करते। तो शाम को जैसे हम लोग आए हैं सत्संग कर रहे हैं, तो इस तरह सब लोग आए बैठे। तो संत ने कहा कि मैंने कहा कि पैर भगवान का, इसमें जो तो कहता तुम्हारा पैर है, भगवान का पैर है। मैंने कहा उंगली भगवान की, शरीर भगवान का, पेट। सब लोग नाराज हो गए, लेकिन बताओ पृथ्वी किसने बनाई, सोच कर बताओ। तो कहा भगवान ने पृथ्वी मनुष्य तो नहीं बना सकता, मनुष्य बना सकता है, मनुष्य खेत बना करके उसमें खेती कर सकता है, लेकिन पृथ्वी को खेत को बराबर कर सकता है, ऊंचा नीचा हो तो उसको, लेकिन पृथ्वी को नहीं बना सकता, पहाड़ों को पर्वतों को नहीं बना सकता। तो पृथ्वी भगवान परमात्मा ने बनाई, फिर जल किसने बनाया, तो जल परमात्मा ने बनाया, क्योंकि जल को मनुष्य नहीं बना सकता। अब बताओ हवा किसने बनाई, परमात्मा ने बनाई। फिर बताओ अब अग्नि आकाश परमात्मा, शरीर किसका है, पांचों तत्वों का है, तो पांचों तत्व भगवान ने बनाए, तो किसका हुआ बताओ, तो भगवान का हुआ। पैर किसका हुआ, भगवान का है। उंगली किसकी है, भगवान की है। पेट किसका है, भगवान का है। तुम लोगों को अहंकार हो गया है, इसलिए तुमको सीधी बात भी उल्टी दिखाती है। अगर तुम सनातन धर्म को जानने वाले होते, सत्संग करने वाले होते, संतों की संगति करते, तो आपको ये ज्ञान हो जाता। तो आप कहते हैं हाँ बाबा पैर भी भगवान का है, जूती भी भगवान की है, दुकान भी भगवान की है, दुकानदार भी भगवान का है, लेकिन दान करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए कृपया जूती के पैसे दे करके आप एक ही जगह दो पहन सकते हो। सुनार से कहा तुमको भी अकल होती, समझ होती, तुम धर्म को जानते, तो कहते बाबा ठीक है उंगली भी भगवान की है, सोना भी भगवान का है, दुकानदार भी, लेकिन बेचने खरीदने का जो समाज का नियम है वो भी जनता जनार्दन भगवान का है, इसलिए हम दान कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप अंगूठी का मूल्य देकर, पैसे देकर उचित मात्रा में पहन सकते हो। ऐसे कहते, क्रोध में नहीं आते, अनाप शनाप गंदी बातें नहीं बोलते। इसलिए कहा मीठी वाणी बोलिए, मीठी बानी बोलिए, सुख उपजे सब और, तुलसी कड़वे बचनते दुख फैले सब ठोर। वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हृदय तराजू तोल कर तब बाहर मुख खोल। सोच समझ कर वाणी बोलो जिससे निकले झूठा, ऐसी जगह कभी ना बैठो जहां कहे कोई उठे। सोच समझ कर तोलो बोलो शक्ति अपनी अपनी, व्यर्थ संपदा क्यों खोते हो करके टीका टिप्पणी। यानी हम वाणी का दुरुपयोग करते हैं, इससे गंदे शब्दों को तो बोल देते हैं, लेकिन अच्छे शब्द बोलने में हम लोग लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जिस वस्तु का, जिस कला का जो अभ्यास करता है, उसी के
द्वारा वो कला वितरित होती है, बढ़ती है। जैसे हमारे आचार्य सामने बैठे, उसने देखा कीर्तन कितने सुंदर हम गा रहे थे। तो पहले हम लोग किसी बात को सीखते हैं तब सिखाते हैं, पहले पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं, पहले समझते हैं तब समझाते हैं, पहले सीखते हैं तब सिखाते हैं। तो भक्तों का काम क्या? भक्ति सीखना और भक्ति बांटना। जो ज्ञानी से ज्ञान बढ़ता है, ध्यानी से ध्यान बढ़ता है, दानी से दान बढ़ता है और अभिमानी से अभिमान बढ़ता है। योगी से योग बढ़ता है, रोगी से रोग बढ़ता है, भोगी से, जहां भोगी बैठेंगे वो भोग की बात करेंगे, और जहां रोगी होगा वो रोग की बात करेगा, और जहां योगी होगा, योग जो है वो परमात्मा से जोड़ने के लिए है और भोग जो है तोड़ने के लिए। किसी भी काम को करो, उस काम को परमात्मा की याद करके पूजा समझ कर करो तो योग हो जाता है, और भूल कर करो तो रोग हो जाता, भोग हो जाता है। यानी काम वही है। इसलिए कहा जिस क्रिया से मूर्ख बंधता आसक्ति में फंसकर, और भक्त उसी से मुक्ति पाता हम भाव को तज कर। हनुमान भी काम करते हैं, रावण भी काम करते हैं, लेकिन रावण में कर्तृत्व अहंकार है और हनुमान में समर्पण है। इसलिए हनुमान से रावण पूछे तू कौन है? तो जो तू है वो मैं भी हूं, परंतु तू परमात्मा को, जिसकी शक्ति से तेरा शरीर सजीव है, जितने काम तू करता है जिस शक्ति, उसको भूल गया है, तुमको देहाभिमान हो गया है और मुझे देहाभिमान नहीं है। तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तू भी उस प्रभु का दास है, मैं भी उसी का दास हूं, लेकिन तू अपने को खास मानने लग गया है, इसलिए तुमको अपमान हो गया है। इसलिए हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम लोगों का जो अधिकार है वो ये है कि हम लोग प्रभु को याद करते हुए अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म को। इसलिए गीता में कहा है सार गीता का यही है, सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता मैंने संबंध प्रभु से जोड़ दे। हम लोग अपने कर्म का नाता पेट से भी जोड़ सकते हैं, परिवार से भी जोड़ सकते हैं, और यदि हम लोग देश भक्त हों तो देश से भी जोड़ सकते हैं, और वह यदि हम परमात्मा के भक्त हों तो उसी का नाता उदाहरण दिया करते हैं। एक जगह मंदिर बन रहा है, 4 मजदूर काम करते हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। संत आते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो? तो पहला मजदूर काम करना चाहता नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती लगाया हुआ है, तो भीतर से बेचैन है। पूछते हैं संत क्या करते हो? आंख फूटी हुई है, कितने अंधे हो? संत समझ गए वो ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य का शरीर है लेकिन इसके भीतर भाव और चाह नहीं है। आगे दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? कल बाबा पेट नहीं मानता इसलिए काम कुछ कर रहे हैं, मन तो नहीं लगता लेकिन क्या करें, भूख लगती है, चाहे बाल बच्चे पीछे हैं इसलिए। ये भी उससे कुछ अच्छा है, लेकिन यथार्थ में जैसा मनुष्य होना चाहिए वैसा नहीं। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? क्या करें, जो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य कर्म है, तो जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष नियत में रहे बराबर। सच्ची बात यही है, कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, करने वाले की नियत, भाव, चाल छोटा बड़ा होता। तो उसने कहा हम अपना जो काम है कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर का भरण पोषण होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण होगा, और जो बचेगा वो आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। ये मनुष्य है, सामाजिक मनुष्य है। आगे गए तो कीर्तन भी कर रहा है, पत्थर भी तोड़ रहा है, मगन है एकदम लगन में। पूछा भी क्या कर रहे? प्रभु देखो इसका नाम पहले पहाड़ था, अब पत्थर हो गया है, हमने इसको ठीक ठाक कर दिया, अब इसका दीवार में न्यू मजा हो जाएगा, मंदिर पूजा करेंगे, हमारा मंतन हो जाएगा सुंदर, तो पूजा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि चारों ही काम कर रहे हैं, लेकिन चारों की बुद्धि, चारों की समझ, चारों का भाव 4 तरह का है। इसलिए हमारी माता बचपन में हमको सिखाती थी, मुझे सिखाती थी, मेरी माता भी प्रवचन करती थी माताओं में, बहनों, बेटियों, भगनियों में, तो कहती थी देखो जो बालक अपने आप सवेरे उठकर, आप लोग बालक बोरा कहते हैं तो बालक में समझते होंगे, जो बालक सवेरे उठकर पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति 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 शांति। परम प्रिय होनहार बाल गोपालों, बालिकाओं, छात्रों अर्थात पात्रों, अध्यापकों, बहनों तथा भाइयों, विद्वानों, पंडितों, संतों, सदग्रंथ, सर्वप्रथम कीर्तन। बोलने वाले अभी और हैं, परंतु यहाँ का जो समय था हो जाने के चलते अब विलम्ब हो रहा था, इसलिए उनको पुनः कभी फिर अवसर मिलने पर समय दिया जाएगा। ऐसे यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसमें उनको बोलने का समय मिलेगा, मिलता ही है। बोलो हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा, हे पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। अभी आप सब लोग बहुत भक्तों से अपने अपने हृदय के उद्गारों को जैसी जिसकी अवस्था और व्यवस्था उसके अनुसार सुन रहे थे। तो ध्यान का विषय तो मोटा है, यानी भौतिक कामों में भी ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ने में ध्यान की, माता बहनों बेटियों को भोजन बनाने में ध्यान की, बच्चों के लालन पालन भरण पोषण सजा धजा कर विद्यार्थी स्कूल में बैठने का ध्यान रहना, ध्यान हो लेट हो जाएंगे। यानी कोई भी काम जो भौतिक काम है, व्यवहार का काम है, वो भी बिना ध्यान के, बिना सजगता के, बिना सचेत के। तो ध्यान का मतलब है कि हमारे भीतर जो विचार आते हैं वो क्यों आते हैं, इसलिए कि हम सजग नहीं, सचेत नहीं। तो पूजा करने के समय हम लोग उसको घोरक देते हैं। हम जो सोच रहे हैं, जप रहे हैं, वो ही पर ध्यान इतना देर रहेगा। तो जब तक हमारे भीतर से दूसरे विचार बीच बीच में उठ जाते हैं, तब तक हम लोगों का नाम साधक होता है। ये बहुत वर्षों तक उठते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए। बहुत बार आपको समझा दिया गया है कि जब तक दाने कच्चे रहेंगे दाल के चावल के, तब तक खुद खुद करेंगे, मन ऊपर आएंगे जाएंगे। जब पक जाएंगे तो वो घुस जाएंगे, एक अपने में घुल मिल जाएंगे। तो हमारे भीतर भी ऐसे ही में संस्कारों के दाने हैं, मैंने कण हैं, भरे पड़े हैं, अनगिनत हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। तो जब तक वो पूरे पक नहीं जाएंगे, माने परिपक्व नहीं हो जाएंगे परमात्मा के समर्पण की ज्ञानाग्नि में, प्रेमाग्नि में अथवा प्रेमाग्नि में दग्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक वो आते ही रहेंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। लेकिन अपने विचारों को जितने समय हम लोग 1 मिनट, 1 घड़ी आधी में पुण्याद है, तुलसी संगत साध की कटे। साध की मतलब साधुई की नहीं, मैंने साधना की। अब यहां भी मेरे पास तो आकर के अनुसन की बात पूछते हैं हम लोग। ये है, कोई बेटे की ममता की बात पूछता है तो कोई किसी में पूछता है। तो मैं उनको समझाता हूं, जितना बेटे का ध्यान, तुम जिसका बेटा जैसे चला गया कहीं, उसका ध्यान है, उसकी याद है, तो इतनी याद तुम परमात्मा करो तो काम बन जाएगा। वो भी काम बन सकता है, वो भी काम बन सकता है, और इसकी याद करने से ये काम बनेगा। यानी चिंता से याद करने से शक्ति का ह्रास होता है, और प्रेम में मगन होकर याद करने से
शक्ति का विकास होता, शक्ति संचित होती है। जिसका सचमुच ध्यान लग जाता है उसको कोई इच्छा नहीं होती है, अगर हो जाए तो तुरंत पूरी हो जाती है। ये हमारी बात नहीं है, हमारे जितने इस पृथ्वी पर महापुरुष हुए हैं, किसी भी वर्ण के, किसी भी संप्रदाय के, उन्होंने सबने इसको स्वीकार माना है। तो उस समय कोई इच्छा रहती नहीं, क्यों नहीं रहती? अब जिसको भंडार मिलेगा धन का, और उसको पैसे दो पैसे, कौड़ी दो कौड़ी की इच्छा होगी? नहीं होगी, क्योंकि उस पास भंडार है। तो जिसको उस परम प्रभु का, अंतरात्मा का बैठते ही उसमें डूब जाता, मगन हो जाता है, तो उसको छोटी छोटी चीजों की इच्छा क्यों नहीं रहती? इसलिए सब तो उसी में। जैसे उदाहरण हम लोगों को दिया जाता है तो पाई श्लोक नहीं बोलते हैं, दिल में बहुत सी बातें भक्त लोग करते हैं तो बोलना अधिक हो जाता है, और स्वभाव कम बोलने का पहले से था और कम होना चाहिए, अपने आप ही हो गया है। उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र कभी नदियों को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देता है, परंतु नदी उसमें जाती है। तो भक्त कभी भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, तो भी वस्तुएं उसके आगे पीछे अपने आप रिद्धि सिद्धि प्रेरे वो भाई, और बुद्धि लोभ दिखाने आई। तो हम लोगों में दो प्रसंग होते हैं, तो 90 या 95% लोग होते हैं जो दर्द के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं उसको पाने के लिए, और 1 या 5% नहीं तो 1% ऐसा होता है भक्त या भक्त में ऐसी होती है जिसके पीछे डर में भागता है, माने रिद्धि सिद्धि ही भागती है। और रिद्धि सिद्धि को चाहता नहीं है, मान सम्मान चाहता नहीं है, उसके भीतर तो याद ही नहीं रहता है, लेकिन तो भी उसके पीछे ये सराहते हैं। इसलिए हमारा धर्म हमें सिखाता है कि पहला कर्तव्य कर्म है कि हम लोग अपने आप में थोड़ा सा मगन, संलग्न, निमग्न होने का एक भी क्षण अभ्यास कर लेंगे तो हम लोग उस रहस्य को, उस अपनी अनुभूति को, जिसको हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान, उसको मैंने बहुत से प्रायवाचिक शब्दों में संबोधित करते हैं, लेकिन अर्थ एक ही उसका है। तो आज आप लोगों ने गीता अध्याय 11 में श्लोक 26 से 30 तक का श्रवण किया। तो संस्कृताचार्य ओम प्रकाश ने उसका सब कुछ आपको समझाई दिया। तो उसका निष्कर्ष ये है कि दोनों पक्षों के लोग मुख में जा रहे हैं। तो अर्जुन को तो पहले, तो पिछली बार बताया था, अर्जुन को पहले तो समझता था कि यही लोग जाएंगे, हमारे विपक्षी लोग जाएंगे उसमें, मौत में, काल में। लेकिन यहां देखा कि हमारे पक्ष के भी उसी में घुस रहे हैं, उनके दाढ़ों में चिपक रहे हैं, पिस रहे हैं। तब थरथरा कर पूछो प्रभु ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए ना पक्ष विपक्ष है। अरे काल के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, सर्दी गर्मी के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। अब आप धूप में बैठिए तो सर गर्मी लगेगी, तो छाया में बैठिए तो। सूर्य के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। लोग यहां एक न्यायाधीश हैं जो सूर्य को पा सके, तो गत वर्ष भी उन्होंने एक गोष्ठी की थी, इस वर्ष भी यहां परिषद में। तो मैंने कहा कि सूर्य को हम लोग समझते ही नहीं, परंतु जो ध्यान में डूब जाएगा, ध्यान में डूबने के बाद जब ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, यानी ऐसा भाव आता है भक्त में कि ये शरीर जो है पृथ्वी के वजन से है, तो इसको पृथ्वी में मिला दो तो लगता है मिल गया, अभी नहीं रहा। और जल जो है जल में मिल गया, सारे ब्रह्मांड में जल में कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ संयुक्त है, तो उसमें मिल गया। और अग्नि जो है सारे ब्रह्मांड में हो, अग्नि मिल गया। और फिर कहता हूं ये हवा जो है सारे ब्रह्मांड का प्राण, एक प्राण। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, प्राण अपान समान बयान इत्यादि, कि सबका प्राण एक ही होता है। पशु पक्षियों का ये हवा जो है सब एक, लेकिन उसको जो क्रियात्मक होने से उसमें 10 भाग कर दिए जाते हैं। उसकी व्याख्या पर तो कई बार किए हैं, फिर कर दी जाएगी। तो इसलिए हवा उसमें मिल गई, आकाश में तो आकाश है ही है,
तो उस भक्त को ये पता चल जाता है कि सूरज कभी छिपता नहीं है, परंतु हमारी आंखें खोलकर देखेंगे तो छिपता। हम लोग हरिद्वार गए थे, द्वारका, तो वहां कहते सूरज समुद्र में छिपता है, तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि जल इतनी दूर तक है कि आंखें उस जल के पार नहीं देख पाती हैं, इसलिए सूरज लगता है कि जल में ही छिप रहा है। कन्याकुमारी में तो लोग चित्र रहे थे, फोटो ले रहे थे कि सूरज जल में छिप गया, डूब गया। और कन्याकुमारी में थे तो उदय हुआ तो समुद्र में से हुआ, उस समुद्र में से नहीं हुआ है, लेकिन हमारी आंखें समुद्र के किनारे को, उस किनारे को नहीं देख सकती, इसलिए सूर्य समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो मनुष्य के अनुसार व्याख्या करता है, लेकिन जो भक्त ध्यान में डूब जाता है, पांचों तत्वों को पांचों तत्व में मिला देता है भाव और चाव से, और जो उसका एक ही ज्ञान अखंड रह जाता है, तब पता चलता है कि सूर्य कभी छिपता नहीं है। हाँ, भोजपुरी भाषा में अलोत में होता है, अलोत में आड़ में हो जाता है। तो आड़ में का मतलब, जैसे हम लोग जब बचपन में खेल खेलते हैं तो एक लड़का छिप गया। भगवान कृष्ण की कहानी है कि ग्वालों ने कहा कि प्रभु एक लुकौवल खेल खेलिए। लुकौवल भोजपुरी में लुकौवल, छिपने वाला। कहे ठीक है, कपड़ा उतारो, सब उतारो कपड़ा। तो सब लोगों ने, ग्वालों ने कपड़ा उतार कर गाल दिया और कदा अच्छा मैं छिपता हूं, आप लोग खोजिएगा। तो सबसे कहा सब आंखें मूंदो, सब बोलो बोलो, कोई खोल नहीं देखेगा। वहां कहते कपड़ा वो सबका भीतर ओढ़ कर वहीं लेट के वहीं रहे। अब यहां खोले तो कोई इधर भागा, कोई उधर भाग, और चारों तरफ। लेकिन एक ऐसा लड़का था जो इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, जो दौड़ उड़ नहीं सकता था। वो पड़ गया, हे कृष्ण, हे गोपाल, मैं आपको नहीं खोज सकता, आप ही मुझे खोज लीजिए। ऐसा रो रहा था करके। ये तो वहीं थे। तो कपड़ा थोड़ा उड़ा के बोले, तो डर गए कि क्या है। अरे तो उसको उसने लुका लिया। अभी आए तो बेचैन हो गए, कहां चले गए, सब बेचैन है। लेकिन जब अंत में हार करके समय हो गया, देर होगी, चलो घर चलो, नटेश्वर पता है कहां भाग गए हैं। अब जब कपड़ा उठाने लगे तो भक्त तो इसमें तो हम वो ध्यान दे रहे हैं ध्यान का। तो ध्यान में हम लोग जब देहाभिमान को, पदाभिमान को, वस्त्राभिमान को, मन पृथ्वी अभिमान को, जलाभिमान को, अग्नि अभिमान को, हवा अपना आकाश अभिमान को, तनाभूत त्रिगुणों के अभिमान को जो धीरे धीरे समर्पित विलीन करते जाते हैं, तो वहीं हैं जहां हैं। वो तो कहीं दूर तो छिपे नहीं हैं, यहीं छिपे हैं। लेकिन हम लोग खोज रहे हैं कहां कहां, पता नहीं जाने क्या क्या हमारी दाड़ धूप जब तप होता, वो भी ठीक है। लेकिन निष्कर्ष आज का निचोड़ ये है कि भाई अर्जुन, मेरे लिए तू और दुर्योधन पक्षी विपक्षी नहीं है, परंतु हाँ, एक बेटा नटखट है और एक बेटा सरल है। तो उसको कहो बेटा जा विद्यालय में, चला जाएगा। और ये मचल जाए, नहीं जाएंगे तो उसको जो थप्पड़ लगा कर भेज देगा, ठोक पीट कर भेज देगा। लेकिन पिता का उद्देश्य है उसका विकास हो, विद्वान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो। परंतु लड़के को तो शत्रु लगेगा। तो दुर्योधन को हम शत्रु लग रहे हैं, जादूगर लग रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भी स्वरूप दिखा दिया, कल जादूगर है। तो इस तरह से हमारी श्रद्धा का विषय है। तो हम लोग जब दोष देखते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी में दोष है ही, दोष की देखने की हमारी एक अवस्था है और एक सुधार के लिए संतों ने दोष गुण देखने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि बिना व्यवस्था के अवस्था को समझा नहीं जा सकता, इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे सत्संग द्वारा उस व्यवस्था रूप अवस्था को समझकर अपने आप में मग्न होने का, सिमटने का रसास्वादन लेना पड़ता है। तो आज का समय 4 बजे से अधिक होगा, उसे दिन अब कुछ बड़ा भी हो गया। दिन तो बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन व्यवहार में
उत्तरायण में जब सूर्य आता है तो बड़ा हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है तो व्यवहार में छोटा हो जाता है। जबकि उस स्तर पर तो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो व्यवहार में हम लोग इंद्रियों का स्तर पर देखते बड़ा छोटा होता है। तो 4 बजे समाप्त हो जाता है, तो आज हम लोग 4:10 पर विश्राम देते। इसलिए प्रभु सभी भक्तों के हृदय के उद्गारों को सुना। अब अंतिम सबके निष्कर्ष की बात आप सुनेंगे। किसी भी कर्म का परिणाम रूप फल मनुष्य की अपनी इच्छा पर नहीं होता, तो भी वो शुभकामना शुभेच्छा से ही, अपने भलाई के लिए ही, अपने उत्थान के लिए, विकास के लिए ही कर्म करता है। तो आज आप लोगों ने गीता अध्याय 21 के श्लोक 31 से 40 तक का श्रवण पाठन किया। तो भक्त पूछता है, हे प्रभु, इस समय में जो देख रहा हूं आपकी इस अवस्था और व्यवस्था को, ये विचित्र है। प्रणाम करता हूं तो किशोर करूं, तो इसलिए कहते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बाहर भीतर सब और प्रणाम हो, क्योंकि सभी और आप दिखाई दे रहे हैं। परंतु जब तक हम लोग उस अवस्था में न पहुंच जाएं, तब हम एक ही दिशा में एक ही पक्ष में प्रणाम करते हैं। परंतु जो हमारी भावना व्यापक हो जाती है, सर्वभौम हो जाती है, तो एक ही दिशा का एक ही पक्ष का प्रणाम जो है सर्वपक्षीय हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का जो अनुभव है वो एकांगी नहीं है, एक पक्षीय नहीं है, वो सर्वदेशीय है। परंतु जब तक हम लोग किसी कला को सीखते हैं तो उसके एक अंग को ही लेकर चलते हैं, और जब सीखते 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 आगे बढ़ जाते हैं तो कला का जो अनुभव है वो सर्वांग हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग को की ये जो अवस्था है, ये एक जीवन की कला ही है। ये भी जीवन भी हम लोगों को कला है, परंतु हम लोग अभी इसको सीख नहीं पाए हैं। जब सीख जाएंगे तो एक सज्जन ने आज ही बताया, जो न्यायाधीश हैं, कि एक दिन अपने पुत्र को किसी उसकी गलती पर थप्पड़ लगा दिया, 2-4 थप्पड़ लगा दिए। तो लड़के की माता इतने क्रोध में आ गई, वो तो बता रहे थे कि उसके बाल खड़े हो गए, यानी क्रोध के मारे मैंने होठ तो फड़फड़ाने लगे और बाल खड़े हो गए। और किसी पॉइजन का डब्बा उसने उठा लिया अपने खाने के लिए, तो खिलाने के जैसे, लेकिन अब उससे चाहते थे ले नहीं पाया, तो बल का प्रयोग करके उसने छीना। अंत में समझौता करने के लिए कई घंटे खर्च हुए, तो अंत में उसने वचन लिया कि आज के बाद आप आजीवन कभी हमारे पुत्रों को थप्पड़ नहीं लगाएंगे, तब मैं खुश हो सकती हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब खुश हो गई, नॉर्मल हो गई, क्रोध उतर गया, तब उन्होंने कहा तो आप भी एक वचन दें कि आप भी आज के बाद किसी पुत्र को, उनको पुत्री नहीं है, पुत्री 3 है, किसी पुत्र को आप थप्पड़ नहीं लगाएंगे। आप चुप। अरे पति से तो वचन ले लिया, उसको वचनबद्ध बना दिया, लेकिन स्वयं के विषय में जब आया तो, क्योंकि हम लोगों के भीतर ही एक ऐसी कमजोरी रहती है कि हम कहेंगे काम नहीं करेंगे और फिर वो काम हो जाएगा। परंतु जिसके भीतर ऐसी क्षमता आ जाती है, ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसी भक्ति आ जाती है, वो ऐसी व्यर्थ की बात नहीं कहता कि मैं नहीं करूंगा। वो कहेगा कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब हम कहते हैं क्रोध नहीं करेंगे, नारद ने कहा मैं काम जीत लिया, कल अच्छा तो लो। नहीं, हमारा धर्म कहता है कि आप जब कोई संकल्प लेते हैं तो आप किसके बल पर लेते हैं? अपने अहंकार के बल पर लेते हैं, प्रभु के प्यार पर के बल? 2 उसकी अवस्थाएं हैं, एक तो अहंकार है, एक प्रेम है, प्रभु का प्यार है। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि अर्जुन जब कहता था कि मैं नहीं
संग्राम में उतरूंगा। तो प्रभु मुस्कुराते थे, नहीं उतरूंगा। तो कहते नहीं उतरोगे, तेरे बाप का राज है। अरे कोई कठपुतली कहे कि मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, तो उसको नचाने वाला नचाएगा तब। तो इसलिए हमारे आचार्य ने हम बताया कि हम लोगों का शरीर जो है स्वाधीन है, ये ठीक है, लेकिन एक अवस्था में पराधीन भी है। अब कोई हम मरेंगे नहीं मरेंगे। तो इस तरह से हम लोग का गीता अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि हमको अनावश्यक अहंकार को प्यार में बदलना है, अनावश्यक अकड़ को, अभिमान को स्वाभिमान में बदलना है। तो अभिमान में और स्वाभिमान में फर्क क्या होता है? फर्क यही होता है कि स्वाभिमान जो है वो हमारे तन मन वचन हृदय का विकास करता है, और अभिमान जो है वो हरास करता है, कमजोर बनाता है। यदि उत्तरोत्तर हमारा हृदय विकसित हो रहा है, सबल हो रहा है, सम हो रहा है, शांत हो रहा है, निर्भ्रांत हो रहा है, तो समझो कि हमारा स्वाभिमान है। और बराबर उत्तेजना आ रही है, बेचैनी आ रही है, चिड़चिड़ाहट आ रहा है, सहन शक्ति कम हो रही है, तो मनाभिमान है। जिस बहन भाई के भीतर बराबर बेचैनी बढ़ती हो, उसकी मात्रा बढ़ती हो, चिड़चिड़ाहट बढ़ता हो, ईर्ष्या बढ़ती हो, द्वेष बढ़ता हो, तो मतलब अभिमान है। अभी चाहे धन का हो, चाहे तन का हो, चाहे पद का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे बुद्धि का हो। तो संत लोग कहते हैं कि मद तो है कई भांति का, जाने बिरला कोई, तन मद मन मद धन मद और विद्या का मद। तो विद्या मद, आचार मद, राज मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे। तो बहुत से मद हमारे साथ चिपके रहते हैं। तो मद जितने हैं वो अभिमान के सूचक हैं, और मदों का केंद्र जो है स्वाभिमान है। तो इसलिए गीता का संदेश है कि अर्जुन तुम अपनी अकड़ छोड़ दो कि मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा लड़ूंगा, मैं लड़के रहूंगा, उसको मार कर रहूंगा, और हो सकता तुम मर जाओ। तो इसलिए गीता कहती है कि आप अपने आप को जब पहचान लेंगे, अपने स्वाभाविक कर्म का अनुभव हो जाएगा, तो फिर आपको ये अकड़ जो है, अनावश्यक अकड़ जो है वो छूट जाएगी। हाँ, स्वाभिमान रह जाएगा। एक जगह आप लोगों ने जब महाभारत देखा होगा तो उसमें प्रसंग आया था। तो प्रभु ने कहा अर्जुन से, इसने कहा मैं जगत के पीछे। प्रभु ने कहा नहीं भाई, इधर देखो अभिमन्यु का जो प्रसंग है, चक्रव्यूह है, कल नहीं मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। तो बोले तुम सारे लोग प्रतिज्ञा की अकड़ में बंधे हो, तुम करो प्रतिज्ञा, जाओ जुड़ो। तो प्रतिज्ञा तो प्रभु भी कर सकते थे, परंतु कोई प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। वो केवल संदेश रूप उपदेश देते हैं, क्योंकि उनमें स्वाभिमान है। और हम लोगों में, चाहे फिर वो किसी स्तर का है, अब संत को भी, साधु को भी, जब प्रारंभ में नया साधु संत होता है तो कुछ सिद्धियां मिलती हैं, कुछ अनुभूतियां होती हैं, तो उसको विचित्र भाव हो जाता है। साधु को भी लगने लगता है कि मैं ग्रस्तों से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि संयम से रहता हूं, मुझे भजन करता हूं, विषा सकते हैं। तो अभिमान जो है इस कार्य से नहीं है, वो ग्रस्त आश्रम में रहता हो, वो सभी में रहता है। लेकिन हाँ, स्वाभिमान का अनुभव जब हो जाता है तो अभिमान जो है अपने आप पिघल जाता है। मैंने धीरे धीरे, जैसे धूप जो जो निकलती है तो ओले अथवा बर्फ अपने आप पिघलते जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा स्वाभिमान धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि अभिमान का तो अभ्यास हो चुका है। इतना अभिमान हो चुका है, इतना अभिमान हो चुका है हम लोगों को कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो स्वाभाविक सा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग अभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण पठन पाठन करते हैं, तो पता चलता है कि पति की बात का दुख जो पत्नी को लग जाता है तो वो अभिमान का सूचक है। पत्नी की बात का दुख पति को लग जाता है तो अभिमान का सूचक है। मैं कमलानंद से कह रहा था कि जब मेरी बात का तुमको दुख लग जाता है तो तुम अभी सच्चे से नहीं हो, उसको दुख नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्या बात है इसमें, कोई रहस्य होगा तो दुख नहीं लगेगा। लेकिन अभिमान होगा तो दुख लगेगा। ये हम लोगों को सबकी बात है, साधु की नहीं, गृहस्थ की नहीं, सबकी बात है। पुत्र की बात का पिता को दुख लग जाए तो
पिता होने की अभी क्षमता उतनी विकसित नहीं हुई है, यानी वो कोशिश करेगा उसको सुधारने की, अनुशासित करने, लेकिन दुख नहीं लगेगा, अनावश्यक चोट नहीं लगेगी। ये बने स्वाभिमान का परिचय है। तो स्वाभिमान जब हो जाता है तो जैसे प्रभु के हृदय में किसी की चोट नहीं लगती है, कर्ण को समझाते हैं, दुर्योधन को शब्द को समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन कहता है उसको बंद करो जल्द, तो भी उनको मुस्कुरा करते हैं और अपना लीला दिखा देते हैं। तो बोले जादूगर है, ये जादूगर है। तो इस तरह से उनको दुख नहीं लगता है। तो इसलिए वो संदेश सुनाते हैं कि हमको भी अपने अपने जो पद मिले हैं, पति का पद मिला है, किसी को पिता का मिला, किसी माता को मिला, किसी को गुरु को मिला, किसी को शिष्य का मिला, किसी को पुत्र का मिला, सबको पद मिले हुए हैं। छोटे छोटे बड़े पद नहीं होते हैं। हम बहुत बार कह चुके हैं कि राष्ट्रपति भी यदि अच्छी तरह से भजन करे और उसका चपरासी भी भजन करे, दोनों भजन करें, प्रेम में मगन हो मन कुछ क्षण के लिए, तो जब आत्मज्ञान होगा तो जो चपरासी को अनुभव होगा वो ही राष्ट्रपति होगा। क्योंकि हमारे शरीर के पदों में उतार चढ़ाव है, ऊंचा नीचापन है, परंतु आत्मा सबका एक है। इसलिए गीता में कहा जो एक अरवी संपूर्ण जग में तेज भरता है सदा, यूं ही प्रकाश क्षेत्र को क्षेत्र करता है सदा। तो एक ही सूर्य जैसे सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, एक ही अंतरात्मा सारे प्राणियों को सजीव रखता है, सचेतन रखता है। एक ही अग्नि जैसे पूरे ब्रह्मांड में मैंने सभी एक ही अग्नि का रूप जो है सारे ब्रह्मांड में है, और सब का उपयोग जैसा जैसे जो करता है उसका उपयोग भी आता है। तो इसी प्रकार हमारा धर्म में कहता है कि आपको तो अपने अधिकार में रहना है, आपके दायरे में रहना है, आपको तो उस दायरे को तोड़ना नहीं, लेकिन भीतर से आपको समृद्ध होना है। चपरासी उन्नति करे तो मन क्लर्क हो सकता है, लिपिक हो सकता है, और लिपिक उन्नति करे तो और कोई हेड क्लर्क हो सकता है। परंतु आत्मा का जो ज्ञान है वो गरीब अमीर का विषय नहीं है, वो स्त्री पुरुष का विषय नहीं है, वो तो प्रेम का, स्वाभिमान का विषय है। और व्यवहार का पद जो है हमारी कला का, संस्कार का, अधिकार का, कर्म का, अधिक अधिक सबका अलग अलग अधिकार होता है। तो व्यवहार में तो पद सबके एक हो नहीं सकते, क्योंकि सबके पद एक ही हो जाए, सभी कलेक्टर हो जाए तो फिर उसके सेवक कौन होंगे। तो कलेक्टर जैसे माताएं अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण सुंदर वस्त्र पहनती हैं, ऐसे ही जो है अनुशासन में राजा के लिए आभूषण जनता होती है, कलेक्टर के भूषण जो है उनके कर्मचारी होते हैं, उसके भूषण होते हैं और वो उनके भूषण होते हैं। परंतु हम लोग जो उसका अनुभव नहीं करते, अहंकार हो जाता कि हम कलेक्टर हैं, ये हमारे अधीन रहने वाले सेवक, उन्हीं की वजह से आप कलेक्टर हैं, तो शिष्य हम गुरु हैं नहीं। शिष्यों की वजह से ही कोई गुरु होता है, और जिसको हम शिष्य कहते हैं वही कालांतर में गुरु होता है। शिष्य ना हो तो गुरु कोई हो नहीं। इसलिए हमारा धर्म में कहता है कि एक छोटी कथा का समाप्त कर समय हो गया। एक बड़े आश्रम में संत रहते थे, बहुत रहते थे। हमारे पूर्व संतों की कथा है, तो बहुत जब शरीर छूटने लगा संत का, तो भक्तों से कहा भाई अब मेरा सही छूट रहा है, 2-4 दिन में छूट जाएगा, अब मैं चाहता हूं कि अपनी जगह किसी को इस आश्रम का संचालक बना दूं, तो सब लोग बताओ कि मन के मैल को कैसे छुड़ा जाए। तो जो विद्वान थे वो लिख के लाए अपना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा, और जो साधारण थे वो साधारण पद बना कर लाए। तो एक भगत था जिसको धान कूटने का काम दिया था, तो मुसल जब धान कूटता था तो प्रभु का नाम को सो या राम, यानी उसने इतना रमा लिया, इतना जमा लिया, इतना समा लिया कि उसको आनंद, भीतर से आनंद परिस्फुट हो गया, जबकि काम उसका सबसे सामान्य था। तो अंत में जब सब लोग लिख ले आए तो पूछा कि वो भक्त कहाँ है भाई, जो हमने उसकी ड्यूटी लगाई थी, उसका कर्तव्य समझ पाया था धान कूटने का, धान सुधारने का। तो उसको बुलवाया, कल सबको हमने कहा है कि भाई मन का मैल कैसे छुटा जाए, तो तू भी बता दे भाई। कल सरकार मन है कहां, हम तो आपके पास आए तो मन हमारा आपको मिल गया, तो हम तो बिना मन के हैं, अमन में रहते हैं, अमन चैन जिसे कहते हैं। कल तो यही हमारा इस आश्रम का संचालक प्रधान रहेगा। मन इसमें अभिमान नहीं है, इसमें तर्क वितर्क नहीं है, इसने अपने कर्म को धर्म बना लिया है, यानी कर्म में डूब गया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं
जहां रहे बरतत तहां तुलसी नित्य स्वरूप। जिस काम में लगे उसमें डूब गए हैं, उसमें संदेह नहीं है, तर्क फतर्क नहीं है। जहां रहे बरतत तहां तुलसी नित्य स्वरूप। बोलिए धर्म की, धर्म की, विश्व का, विश्व का, प्राणियों में, प्राणियों में हर हर